मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को बैतूल जिले के सारणी पहुंचे, जहां स्व सहायता समूह के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैतूल जिले को बड़ी सौगात देते हुए 464 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैतूल जिले के सारणी पहुंचे, जहां स्थानीय भाजपा जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल जिले को बड़ी सौगात देते हुए 464 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बैतूल जिले के सारणी की महिमा न्यारी है। सही मायनों में धरती की शोभा सारणी में विद्यमान है। सारणी ने पूरे प्रदेश को ऊर्जा से सराबोर करते हुए विकास का कारवां आगे बढ़ाया, जिससे मध्य प्रदेश जगमगाया। मुस्कान के लिए भी जाने जाते हैं और वे सुखद क्षण आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सभी के बीच पधार चुके हैं। इस कार्यक्रम स्थल पर आइए करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मां ताप्ती के उद्गम स्थल बैतूल जिले में बाबा मठारदेव की भूमि सारणी में आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन है, स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा करते हुए हमारी इन सभी बहनों पर सुंदर दृश्य। यहाँ की विरासत में छिपी है कई गौरवशाली कहानियां। यहाँ की मिट्टी में आदिवासी परंपराएं रची बसी हैं। गोंड, कोरकू और भील जनजातियां पहचान है हमारे बैतूल जिले की। यहाँ का साल, सागौन का जंगल प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। आदरणीय देवियों सज्जनों, एक बार फिर हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और देखिए किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी स्नेह की वर्षा आप सभी पर कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं और अपना स्नेह, अपना दुलार हमारी सभी बहनों तक पहुंचा रहे हैं। आत्मीय अभिनंदन दोनों हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सभी बहनों का, इस जन समुदाय का कर रहे हैं। प्रेरक, सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम को और अधिक गरिमापूर्ण बना रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत सुंदर दृश्य हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और पुष्प की जो खुशबू है, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी इन बहनों को ये संदेश दे रहे हैं कि बहनों, इसी तरह आपका व्यक्तित्व भी इस तरह हो कि आप भी महकें और आपके आसपास का वातावरण भी आपके कृतित्व, आपके व्यक्तित्व और आपकी ऊर्जा से महके। नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता और सुशासन की प्रतीक लोकमाता देव। सुंदर दृश्य और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आप सभी का अभिनंदन किया, पुष्प वर्षा कर आप सभी का स्वागत किया। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत में करतल ध्वनि से गूंजता ये पांडाल इस बात का प्रतीक है कि आप सभी मुख्यमंत्री जी से कितना प्रेम करते हैं। अब हम आग्रह करेंगे आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को गति, गौरव और गरिमा प्रदान करें। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की हमारी सनातन परंपरा और इसी परंपरा का दीप प्रज्वलन के माध्यम से निर्वहन कर रखे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री दुर्गा दास उइके जी। साथ हैं माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं प्रभारी मंत्री जिला बैतूल श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भारत माता एवं देवी अहिल्याबाई के चित्र पर पुष्पार्चन करें। श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय भारत माता एवं देवी अहिल्याबाई के चित्र पर कन्या पूजन
किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा। कन्या पूजन अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। सुखद क्षण आ चुके हैं हम सभी के लिए, जिन पलों का, जिन लम्हों का हम सभी को इंतजार था, वे पल माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति इस मंच को समृद्ध कर रखी है। और आइए एक बार जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें बैतूल जिले की इस पावन धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बिना विलंब किए हम स्वागत की ओर चलते हैं। आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए हैं, आप सभी का आत्मीय अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। और अब हम आग्रह करेंगे आप सभी की ओर से स्वागत के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार एवं सांसद बैतूल श्री दुर्गा दास उइके जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें हम सभी की ओर से। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। आज बहुत खास अवसर है जब हम सभी इस कार्यक्रम के साक्षी बन रखे हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम सभी की तालियां अवश्य होना चाहिए इस मौके पर। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं प्रभारी मंत्री जिला बैतूल श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। इसके साथ ही सभी स्थानीय विधायकों से भी हमारा आग्रह, सभी सम्मानीय विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संयुक्त रूप से स्वागत करें, संयुक्त रूप से अभिनंदन करें। स्वागत के भाव हम सभी के मन में है, अपनी भावनाएं, स्वागत की जो परंपरा है उसको हम भी पूरा करेंगे अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से। तालियां हम सभी की ओर से बेशुमार होना चाहिए। आदरणीय देवियम सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन हम सभी तालियों के माध्यम से कर रहे हैं। और अब स्वागत के इस क्रम में हम आग्रह करेंगे महिला मोर्चा की हमारी जो बहनें, हमारे जो पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़ी माला के द्वारा संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगी, स्वागत करेंगी। ममता मालवीय जी जिला अध्यक्ष और भी हमारी जो बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़ी माला के द्वारा सभी महिलाओं का, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं ये बहनें। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। सुंदर दृश्य, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती ये बहनें, ये महिलाएं आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। सुंदर दृश्य और इस कार्यक्रम को गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर रही है आप सभी की उपस्थिति। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विधायक आंवला डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी से आज के इस अवसर पर शाब्दिक उद्बोधन, स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी, माननीय विधायक। हमारी महिला मोर्चा की ये जो पदाधिकारी हैं, इन सभी बहनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। स्वागत के इस क्रम को शीघ्र यही विराम देना होगा। स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए आप सभी की ओर से हम विनम्र आग्रह करते हैं माननीय विधायक आंवला डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी से आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें।
आग्रह आप सभी से, कृपया आप सभी व्यवस्थित होकर अपने स्थान पर बैठें। आग्रह हमारे सभी अतिथियों से, कृपया आप सभी अपना आसन ग्रहण करें। स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं और हमें शीघ्रता से आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ना है। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत उद्बोधन की ओर चलते हैं। आप सभी की भावनाएं, आप सभी के मन में जो स्वागत के भाव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, स्वागत उद्बोधन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम आग्रह करते हैं डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी, माननीय विधायक जी से, कि आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन दें। और अब हम आग्रह करेंगे आप सभी की ओर से स्वागत के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार एवं सांसद बैतूल श्री दुर्गा दास उइके जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें हम सभी की ओर से। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। आज बहुत खास अवसर है जब हम सभी इस कार्यक्रम के साक्षी बन रखे हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम सभी की तालियां अवश्य होना चाहिए इस मौके पर। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं प्रभारी मंत्री जिला बैतूल श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। इसके साथ ही सभी स्थानीय विधायकों से भी हमारा आग्रह, सभी सम्मानीय विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संयुक्त रूप से स्वागत करें, संयुक्त रूप से अभिनंदन करें। स्वागत के भाव हम सभी के मन में है, अपनी भावनाएं, स्वागत की जो परंपरा है उसको हम भी पूरा करेंगे अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से। तालियां हम सभी की ओर से बेशुमार होना चाहिए। आदरणीय देवियम सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन हम सभी तालियों के माध्यम से कर रहे हैं। और अब स्वागत के इस क्रम में हम आग्रह करेंगे महिला मोर्चा की हमारी जो बहनें, हमारे जो पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़ी माला के द्वारा संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगी, स्वागत करेंगी। ममता मालवीय जी जिला अध्यक्ष और भी हमारी जो बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़ी माला के द्वारा सभी महिलाओं का मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं ये बहनें। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। सुंदर दृश्य, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती ये बहनें, ये महिलाएं आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। सुंदर दृश्य और इस कार्यक्रम को गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर रही है आप सभी की उपस्थिति। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विधायक आंवला डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी से आज के इस अवसर पर शाब्दिक उद्बोधन, स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी, माननीय विधायक। हमारी महिला मोर्चा की ये जो पदाधिकारी हैं, इन सभी बहनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। स्वागत के इस क्रम को शीघ्र यही विराम देना होगा। स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए आप सभी की ओर से हम विनम्र आग्रह करते हैं माननीय विधायक आंवला डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी से आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। आग्रह आप सभी से, कृपया आप सभी व्यवस्थित होकर अपने स्थान पर बैठें। आग्रह हमारे सभी अतिथियों से, कृपया आप सभी अपना आसन ग्रहण करें। स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं और हमें शीघ्रता से आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ना है।
आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत उद्बोधन की ओर चलते हैं। आप सभी की भावनाएं, आप सभी के मन में जो स्वागत के भाव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, स्वागत उद्बोधन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम आग्रह करते हैं डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी, माननीय विधायक जी से कि आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन दें। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन की गरिमामय उपस्थिति में अब हम एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जहां स्वर्णिम भविष्य की नींव रखी जा रही है और संकल्पों की नींव रखी जा रही है। अब अवसर है जब 464 करोड़ रुपए की लागत के 5,414 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसमें 194 करोड़ से अधिक की लागत के 86 विकास कार्यों का लोकार्पण और 270 करोड़ से अधिक की लागत से 5,328 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इन सभी विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करने का कष्ट है। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। आदरणीय देव्यम सज्जनों, इतनी सारी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें भेंट की हैं और अब आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आपको बता दें कि लखपति दीदी अभियान के अंतर्गत बहुत सारे नवाचार किए जा रखे हैं। जिला बैतूल अंतर्गत विगत एक वर्ष में भी जो नवाचार किए गए, जो महिलाएं लखपति क्रम में शामिल हुई, इससे संबंधित एक छोटी सी वीडियो फिल्म हमारे पास है। आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो फिल्म। हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी नई योजना प्रस्तावित करने वाले हैं। एक नहीं, 2 नहीं, ढेरों योजना है, जिसके आधार पे हम 5 साल के अंदर अपने बजट को डबल करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना, देश की हर महिला बने लखपति। इस सपने को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिला प्रशासन बैतूल द्वारा अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को महत्व देते हुए SHG से स्टार्टअप अभियान का आरंभ किया गया है। अब तक 5 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्थापित की जा रही 5 स्टार्टअप कंपनियों को 8.5 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। इससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार, कौशल विकास और आधुनिक बिजनेस व मार्केटिंग प्रथाओं से परिचित होने का अवसर मिला है। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में लो कॉस्ट व्यवसायिक गतिविधियों के तहत 5,000 स्व सहायता समूह की दीदियों को लखपति बनाने के लिए बैतूल स्वयंश्री प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कम लागत और अधिक लाभ देने वाली 3 मुख्य गतिविधियाँ बैकयार्ड मुर्गी पालन, बैकयार्ड बकरी पालन और मल्टीलेयर सब्जी उत्पादन में इन महिलाओं को प्रशिक्षण, यूनिट स्थापित करने हेतु सहयोग एवं मार्केट लिंकेज प्रदान किया जा रहा है। समूह की महिलाओं को अपने उत्पाद को बेहतर रूप से मार्केट करने हेतु बैतूल नगर में 4 करोड़ की लागत से ऊपर का आजीविका प्लाजा निर्मित किया जा रहा है। इस तरह जिला प्रशासन बैतूल द्वारा अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में एंड टू एंड सहयोग दिया जा रहा है। आज का समय इसी बात का है कि हमारे अपने परिवार को ये राशि के माध्यम से वो अपने परिवार को सक्षम बनाने के लिए, बच्चों और परिवार की बेहतरी के लिए जो कर सकते जरूर करें। आइए हम सब मिलकर के महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चले। जिला पंचायत बैतूल के SHG से स्टार्टअप अभियान के तहत जिला बैतूल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपनी स्टार्टअप कंपनी गठित कर अनुभवी उद्यमियों के साथ व्यावसायिक पार्टनरशिप करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इस अभियान के तहत अब तक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के 5 स्टार्टअप कंपनियों में उद्यमियों से 8.5 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इस क्रम में हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि निवेश के इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर का आवंटन करेंगे। अग्रणी नेचुरल सन प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा
जो प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। उपाधि सोशल वेंचर्स द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। अग्रवाल स्टील इंडस्ट्रीज द्वारा भी एक प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है और हेवन बेवरेजेस द्वारा एक जो प्रस्ताव 70 लाख के निवेश का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री महोदय इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर का आवंटन कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी पहल बैतूल जिले के माध्यम से की जा रही है। बैतूल जिले की विकास पुस्तिका का विमोचन अब माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य को अमृत काल में विकास की नई दिशा मिल रही है और प्रत्येक जिले द्वारा अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। उसी विजन को देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से जिले की विकास पुस्तिका का विमोचन किया जा रहा है। हम सभी की तालियां बेशुमार होना चाहिए, करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। बहुत अभिनव प्रयास और एक नई शुरुआत की जा रही है। स्वयं सहायता समूह की हमारी ये बहनें आगे बढ़ रही हैं और उन्नति के नित नए सोपान चढ़ रही हैं। ये निश्चित ही हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी को एक ऐसा सक्षम सबल नेतृत्व मिला जिसके कारण मध्य प्रदेश आज अग्रणी स्थान पर है। मध्य प्रदेश में लगातार विकास की गंगा बह रही है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अब आप सभी की करतल ध्वनि के बीच आप सभी के आग्रह के साथ हम आमंत्रित कर रखे हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। विकास पुस्तिका का लोकार्पण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अमृत काल में विकास की नई दिशा मिल रही है और प्रत्येक जिले द्वारा अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। उसी विजन को दिखाते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जिले की विकास पुस्तिका का विमोचन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। करतल ध्वनि के बीच आप सभी के आग्रह के साथ हम आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। करतल ध्वनि हम सभी की होना चाहिए। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम सभी को संबोधित करें। बोलिए मठार देव महादेव की, ताप्ती मैया की, हमारी सभी बहनों की आज के इस कई कारण से महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके सांसद और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मंत्री माननीय जोरदार अभिनंदन करें राज्य मंत्री दुर्गादास उइके जी का। इनने अपने बोलने का, प्रभारी मंत्री ने भी अपने बोलने का समय सब मुझे दिया। जोरदार अभिनंदन कर दें एक बार। कार्यक्रम में मौजूद हमारे प्रभारी मंत्री और सुयोग्य मंत्री भाई नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। अभी अभी जिनने विस्तार से आपके बीच बात करी है, आपके अपने विधायक और डॉक्टर भी साथ में, डॉक्टर योगेश प्रागरे जी का जोरदार अभिनंदन करें। इसी कार्यक्रम में घोड़ा डोंगरी की बहन विधायक श्रीमती गंगाबाई उइके, जोरदार अभिनंदन गंगा बहन का। यहां विधायक मुल्ताई श्रीमान चंद्रशेखर जी, जोरदार अभिनंदन चंद्रशेखर जी देशमुख का। और हमारे भैंसदेई के विधायक माननीय महेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन महेंद्र सिंह जी का। पिछली बार आपके यहाँ आया था मैं आज के इस अवसर पर जन अभियान परिषद के माननीय उपाध्यक्ष श्रीमान मोहन नागर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं।
जिला अध्यक्ष राजा पवार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। जिला पंचायत के अध्यक्ष, ये जिला पंचायत के अध्यक्ष है राजा पवार जी, और जिला अध्यक्ष जी हमारे, जोरदार अभिनंदन जिला अध्यक्ष जी के लिए। सुधाकर जी और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री हंसराज ध्रुवे जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर मौजूद सुशील जैन जी, कहाँ सुशील जी, आपका अभिनंदन प्रभारी। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कर दे सभी का। और ऐसा लग रहा है आज तो यहां सारणी में ये धरणी, जिसको धरती मां कहते हैं, और धरती की अगर शोभा कहीं है तो ये सारणी में है। आपका प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सारणी की महिमा न्यारी जानते थे। ये अंग्रेज 250 साल तक हमको मूर्ख बनाकर हमारी मूल ताकत से छिपाते रहे। ये कहते थे कि भारत में माता बहनों के लिए हमारे दक्षिण के हिसाब से उतना महत्व नहीं मिलता। अब आप बताइए, आपकी इसी मध्य प्रदेश की बेटी रानी दुर्गावती, गोंडवाना की रानी, अकबर की सेना से जिसने युद्ध में 2-2 हाथ किए और 1-2 नहीं 52 युद्ध जीते। जोरदार अभिनंदन करो गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती के लिए। और आखिरी युद्ध भी कोई कारण से नहीं जीत पा रही तो कहा कि मैं बहादुर पैदा हुई हूं। बहादुरी से 51 युद्ध जीते हैं। तो इस युद्ध में भी अगर कोई कारण से युद्ध नहीं जीत पा रही तो मैं गुलामी पसंद नहीं करूंगी। अपने हाथ में सैनिक से खंजर लेकर अपना बलिदान करके हमको गौरवान्वित किया। यह है मध्य प्रदेश और यह बहनों का इतिहास। एक और रानी, रानी झांसी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मूल, हमने सुनी कहानी थी। क्या अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए झांसी की रानी ने। हमारी अपनी ग्वालियर के पास रानी ने आखिरी सांस भी ली तो स्वतंत्रता के लिए, और शरीर छोड़ा तो अंग्रेजों के मुंह पे थूकते हुए कि तुमने अपने काले कारनामों से अपने ताबूत में कील ठुकवा ली। बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब भारत आजाद होगा। जोरदार अभिनंदन करें झांसी की रानी के लिए। और जिनको मैं याद करने के लिए कार्यक्रम में आया हूं वो महारानी अहिल्याबाई। बोले अहिल्या महारानी की। जिनका पूरा जीवन, अहिल्या महारानी एक आदर्श बहू तो क्या, ससुराल में जिस दिन से आई ससुर की लाडली बेटी बन करके, मां गौतमा बाई ने लाडली अपनी बेटी बना करके, आमतौर पे सास और बहू के बीच में ये फिल्मी दुनिया वाले, ये टीवी वाले उल्टी सुल्टी कहानी बनाते हैं। लेकिन हमारे हर घर में हमारे संबंधों के बलबूते पर जब बेटी बहू बनकर के बेटी आती है तो घर में कैसे स्वागत करते हैं, इसका आदर्श उदाहरण अहिल्या माता के लिए है। अहिल्या माता जब होलकर साम्राज्य में आती है बहू बनकर, तो सास गौतमा बाई उस समय के 18 करोड़ रुपए की राशि जो पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी महिला के पास थी, वो सारी की सारी राशि अपनी बहू के हाथ में दे करके आशीर्वाद देती है। जोरदार अभिनंदन करो ये ऐसी सास और बहू के लिए जिसमें ये अधिकार भी दिया, बेटी ये पैसे तेरे को दे रही हूं, तेरी इच्छा हो जो लगाना, धर्म में, दान में, समाज के कल्याण में जो करना। राजा बना करके तो होलकर साम्राज्य का अलग से अधिकार होलकर महाराज ने दिया, मल्लाराव जी होलकर ने। और अहिल्या महारानी
जब शासन चला रही है, एक बहन बेटी मध्य प्रदेश की क्या सरकार चलाती है, ये उदाहरण हमारा उस समय भी आता है जब अहिल्या महारानी ने शासन चलाते हुए अपनी बेटियों की तरफ, बहनों की तरफ, महिलाओं की तरफ देखा कि महिलाओं में आर्थिक हाथ में कुछ है नहीं, गरीबी भयंकर है, कुछ काम धंधा कराना चाहिए। तो अहिल्या महारानी ने महेश्वर से राज्य चलाते हुए दक्षिण भारत, कहाँ हैदराबाद, बेंगलोर, रामेश्वरम, वहां से कारीगर बुला करके अपने मालवा और निमाड़ की बेटियों के लिए साड़ी बनाने का काम, सिखाने का काम बुनकर के माध्यम से कराया। जोरदार अभिनंदन करो। तो माहेश्वरी साड़ियां आई अपने बीच में, माहेश्वरी साड़ी के कारखाने खड़े करवाए, क्योंकि बहन बेटी के हाथ में पैसा लाने के लिए उनको रोजगार दिलाना चाहिए, स्वरोजगार दिलाना चाहिए। नारी सशक्तिकरण के अद्भुत काम उन्होंने किए और शासन चलाया तो कैसे चलाया कि अहिल्या महारानी के स्वयं के बेटे ने गलती की। एक ही बेटा था, लेकिन गलती की तो उस बेटे के लिए कहा कि मैं शासन की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठी हूं, इसमें सभी बेटे बेटी मेरे बराबर है, मैं किसी में भेदभाव नहीं करूंगी। और उनके बेटे ने अपराध किया, अपने सगे एक बेटे को हाथी के पैरों तले दबवा करके न्याय का नया सिद्धांत बनाया। यह अहिल्या महारानी का अपना निर्णय है। मां बेटे घर के अंदर, लेकिन न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे। तो यहां हमारी परंपरा तो हरिश्चंद्र के जमाने से धर्मराज युधिष्ठिर से जुड़ती है। ऐसे एक नहीं, पति के साथ व्यवहार के अंदर दिक्कतें आई तो पत्नी धर्म निभाते हुए पहले पति का सम्मान भी किया, लेकिन शासन के पैसे वो कहीं और उठा रहे थे तो उनसे छीन करके सरकारी खजाने में जमा कराने का अगर रिकॉर्ड बनाया, अहिल्या महारानी ने बनाया। लगातार पूरे देश के अंदर, चाहे बनारस, सोमनाथ, द्वारका, बद्रीनाथ, राज्य की सीमा के बाहर भी सभी देवस्थानों के मंदिर बनवाना, घाट बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, अन्न क्षेत्र बनवाना, ताकि हमारे देश के लोग मुगल काल में भी अपने देव दर्शन के माध्यम से भगवान का तो आशीर्वाद पाएंगे ही, लेकिन ये सांस्कृतिक रूप से हमारा आवागमन पूरे देश में होते रहना चाहिए, ये तीर्थ यात्राएं चलते रहना चाहिए, ताकि भारत की सांस्कृतिक एकता बनी रहे। जोरदार अभिनंदन करो बाबा विश्वनाथ महाराज की। पैसा बहन बेटी के हाथ में आता है तो कितना सदुपयोग करती है बहनें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अहिल्या महारानी का है। और इसलिए हमारी सरकार ने भी, जब से सरकार बनी है, लाडली बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। जब चुनाव था तब 1000 थे, गए साल 12,500 करे, 12,500 दिए, और आने वाले समय और बढ़ते जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कहां देंगे सरकार में पैसे। अरे बहनें ताली बजा के बताओ आपको पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं। आप और चिंता मत करना, धीरे धीरे करते करते 5 साल में 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 3,000 रुपया महीना तक। हमारी बहन बेटी की संस्कृति है, माता बहनों की संस्कृति है। आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो हमारे लिए यही पर्याप्त है। एक नहीं, अभी स्वयं सहायता माध्यम से माननीय मोदी जी कह ही रहे थे कि लखपति दीदी योजना है, बहनों की आमदनी 1 साल में 1 लाख हो जाए, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। 350 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह इसी पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके आज भी आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में नई फैक्ट्री लग रही है, जिसके माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में
बहनें काम करेगी 8 घंटे, एसी की फैक्ट्री, सिलाई मशीन पे ही बैठना है, लेकिन 5,000 तो सरकार मिलाएगी और 8,000 फैक्ट्री वाला देगा। 13,000 रुपया महीने में हम काम करवा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार को लेकर के। बहनों की जिंदगी में स्कूल जाओ, किताब कापी फ्री, दूर है साइकिल फ्री, मेरिट में आए बच्चे स्कूटी फ्री, विदेश में जाए छात्रवृत्ति 1 लाख से लगा करके 1 करोड़ तक भी लगे, सब सरकार देने को तैयार है। हमारी बहनों के लिए जिंदगी में जितना अच्छा कर सकते हैं सारे काम करने के संकल्प हमने किए हैं। आज के इस अवसर पर आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। अभी 31 तारीख को आप और हम सबको फिर मिलना है। यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं, मध्य प्रदेश आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रधानमंत्री का। और हमारा तो और गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। बहनों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने देखने का दुस्साहस किया था और कहा एक पति पत्नी जोड़े से बैठे, पति को गोली मार दी। 8 दिन पहले ही शादी हुई, बहन सुध-बुध खो गई। उसने कहा मेरे को भी गोली मार दो, तो उसने कहा जाओ मोदी से कह देना हमने तुमको नहीं मारा, मोदी बताए। मुझे इस बात का संतोष है यशस्वी प्रधानमंत्री ने 22 मिनट के अंदर घर में घुस के मारा। उनको बोलने वाले को जोरदार अभिनंदन करो। और मारा तो वो मारा कि जीवन में कभी पाकिस्तान उठ के नहीं देखेगा। नींद में भी डरावने सपने आएंगे उसको कि कहां चक्कर में पड़ गए। पूरा देश पाकिस्तान के सभी हवाई अड्डे तहस नहस कर दिए, तांडव मचा तांडव। हमारी बहन बेटी के सुहाग की तरफ देखने की नापाक हिम्मत अगर पाकिस्तान करेगा तो उसको घर में घुस के फिर मारेंगे। ये मोदी जी का संकल्प है। हमारे भाई बहन अपने देश में, अपने राज्य में आनंद से घूमे और इस बात का आनंद है यशस्वी सेना के नेतृत्व में। जोरदार अभिनंदन करो भारतीय सेना के लोगों का, जिनके लड़के बहादुर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा करके पाकिस्तान को एक बार नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब तो ब्रह्मोस की स्ट्राइक, और फिर कहा कि अभी ऑपरेशन रुका नहीं है। जिस दिन कोई हरकत करेगा, शाम का सूरज नहीं ढलेगा, उसके पहले घर में घुस के फिर मारेंगे। ये मोदी जी का जमाना है। जब युद्ध चल रहा था हमने कहा था कि हम आपको नहीं छेड़ेंगे, केवल आतंकवादी ने हमारे घर में घुस के हरकत की है, उनको तहस नहस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। ड्रोन, मिसाइल, अरे जब भी टीवी खोल रहे थे ऐसा लग रहा दिवाली के फटाके आसमान में टूट टूट के गिर रहे थे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सेना के पराक्रम से। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या अद्भुत नजारा था, दिवाली का दृश्य लगा। लेकिन ये और आने वाले समय में पूरा देश महफूज रह करके इसी प्रकार से लगातार सभी पार्टियों के साथ खड़े होकर के जिस प्रकार से मोदी जी ने दुनिया में जवाब दिया, तब भारत का महत्व बढ़ा। आज दुनिया की चौथी ताकत कोई है तो भारत है। आज के इस अवसर पर इसी सारणी के अंदर लगभग 464, पौने 500 करोड़ हो गए। जोरदार अभिनंदन करो आपके सभी कामों को लेकर। पौने 500 करोड़ के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन हो रहा है। यहां पर कई प्रकार के अलग अलग काम चल रहे हैं। बांस से अलग अलग खिलौने बन रहे हैं। कई प्रकार के साथ साथ हमारे सभी देवस्थान, जहां हमारे गाय पालने वाले वो घर घर गोपाल, जिनके घर गाय का कुल
वो घर घर गोकुल, तो हम गोकुल वृंदावन बनाने निकले। जोरदार अभिनंदन करो, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और जहां जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की है, जहां जहां भगवान राम वनवास काल में मध्य प्रदेश में आए हैं, प्रत्येक स्थान को हम तीर्थ की तरह बनाने वाले हैं। बोलिए प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। जब हम अपने सभी देवस्थान को स्मरण कर रहे हैं, तो दूध उत्पादन में भी लगातार प्रोत्साहन देते हुए हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। 1,27,00,000 लाडली बहनाओं के हर खाते में 1250 डालते हुए अभी तक 36,000 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में आई है। जोरदार अभिनंदन करो। 3600 करोड़, 36,000 करोड़। और ऐसे बहुत सारे काम बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। मुझे 2 जगह और जाना है। मौसम बड़ा बेईमान है, पता नहीं ये जाने देगा कि नहीं जाने देगा, लेकिन मुझे पूरा आपका आशीर्वाद मिलेगा। आप सब भोपाल में आकर के प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम में भी शामिल हो, ये निवेदन मैं आपसे करते हुए मेरी बात यही समाप्त करता हूं। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सेना ने पुरुषार्थ दिखाया, हम सब उनके साथ हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सभी बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए और मध्य प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए माननीय। और आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अब लखपति दीदी क्लब में शामिल हुई हमारी कुछ बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। उनमें से 5 जो दीदियां हैं हमारी, उन्हें सम्मान पत्र भेंट करने का कष्ट करें। लखपति दीदी क्लब में हमारी जो बहनें शामिल हुई हैं, उनमें 5 जो हमारी बहनें हैं, 5 दीदियां हैं, उन्हें सम्मान पत्र प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य दुर्गादास उइके, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।